जो क्वेश्चन नंबर 11 है जरा इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है वो जरा देखो। बोल रहा है वर्टिसेस दे रखा है और फोकाई दे रखा है। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको समझाया था और फिर मैं इस क्वेश्चन में समझा रहा हूं। देखो हमें इक्वेशन बनाना है तो हमें सबसे पहले जो आइडेंटिफाई करना होता है वो ये आइडेंटिफाई करना होता है कि एलिप्स का मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है। तो देखो इन दोनों में देखो कि y के प्लेस पे क्या आ रहा है, वर्टिस का पॉइंट भी आ रहा है और फोकाई का भी आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा मेजर एक्सिस क्या चीज पे लाई करता है, y एक्सिस पे लाई करता है। ये बात आपको समझ लेना होगा। यानी कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि वर्टिस एंड फोकाई लाइज ऑन y एक्सिस। तो हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा, हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से हमें सबसे पहली बात है कि वर्टेक्स को देख के ए तो पता चल रहा है क्या होता है। वर्टेक्स जो होता है आपका वो क्या होता है भाई, वर्टेक्स होता है आपका 0, प्लस माइनस ए। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां से कंपेयर करें तो ए का वैल्यू क्या आ गया, 13 आ गया। और फोकाई क्या होता है भाई, फोकाई आपका होता है 0, प्लस माइनस सी। तो यहां से सी को अगर कंपेयर करें यहां से तो देखो ये सी की जगह पे क्या है, 5 है। ठीक है, लेकिन b का वैल्यू कहाँ है, इक्वेशन बनाने के लिए b तो चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास रिलेशन क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। भाई ये होता है 169 माइनस 25, ये हमारा आ गया 144। अब यहां पे पुट कर देते हैं। अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है तो क्या हो जाएगा, ये देखो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है 144, इसको 144 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना आया 169, 169 इक्वल टू 1। ये हमारा क्या है, आंसर है। मे भी हो सकता है अगर स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाए तो इसी चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो वर्टेक्स दे रखा है, फोकाई दे रखा है, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। एक बात ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, देखो एक्स एक्सिस पे इसका मेजर एक्सिस लाई करता होगा क्योंकि एक्स के प्लेस पे क्या है, वर्टेक्स और फोकाई का पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हियर here major axis lies on x axis। ठीक है, वर्टेक्स क्या हो गया भाई, वर्टेक्स को हमारा होता है प्लस माइनस a, 0। कंपेयर किया तो a इक्वल टू कितना आ गया 6, और फोकाई क्या होता है प्लस माइनस c, 0। तो कंपेयर किया तो c कितना आ गया 4। हमारा रिलेशन क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36, माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, तो ये हो गया 20। ठीक है, अब हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमारा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 6, तो 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1। उम्मीद करता हूं समझ रहे हो। एक एक क्वेश्चन को, एक एक पार्ट को मैं समझा के चल रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है वो जरा देखते हैं। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, थोड़ा सा बात को घुमाने की कोशिश किया है। मेजर एक्सिस का एंड्स यानी कि ये वर्टेक्स ही हुआ एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस
दे रखा है। जरा समझते हैं भाई, फिगर से ही समझते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये रहा हमारा फिगर। और ये कुछ ऐसा फिगर ऐसा फिगर है। मतलब समझो कि एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस कहां कहां पे लाई करता है। एक -3,0 यहां कहीं रहा होगा और 3,0 यहां कहीं रहा होगा। और जो माइनर एक्सिस है वो कहां लाई कर रहा है, एक है 0 + 2 यहां रहा होगा और 0 - 2 यहां रहा होगा। समझो बात को, ठीक है। मतलब कि क्या वो कहना चाह रहा है वो जरा समझो। देखो यहां से यहां तक 3 से -3 कितना डिस्टेंस होता है, 6। और ये क्या है, 2a है। मेजर एक्सिस क्या होता है, 2a होता है। तो भाई यहां से a का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अच्छा ये क्या है, माइनर एक्सिस कितना हो गया, 4। और ये क्या होता है, 2b। तो b का वैल्यू कितना आ गया, b का वैल्यू आ गया अपना 2। समझ लो बात, हमें तो इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। यानी कि x², a² कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। या फिर इसी चीज को क्या लिख सकते हो, x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इक्वल टू 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, मैंने डायग्राम के साथ, फिगर के साथ आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या कह रहा है। यहां पे कह रहा है कि भाई एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस कहां पे लाई कर रहा है, वाई। आप समझ सकते हो तो समझो भाई, ये कुछ ऐसा ही बात कर रहा है ना। आपका जो इलिप्स है वो कैसा है, कुछ ऐसा है। और यहाँ पे जो पॉइंट है, एंड जो है वो कहाँ कहाँ पे है, ये हो गया आपका क्या, 0, √5। और ये क्या हो जाएगा, 0, -√5। और माइनर एक्सिस कहाँ पे है, ये 1, 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, 0। क्लियर है। अच्छा अगर इतना कुछ समझ चुके हो तो जरा देखो हमारा इस केस में हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होगा वो होगा x²। देखो x एक्सिस पे क्या है, माइनर है, तो अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल टू 1। बस कहानी खत्म। जरा देख लेते हैं a और b का वैल्यू क्या है भाई। यहां से अगर देखोगे तो a का वैल्यू क्या आ रहा है, √5। और b का वैल्यू क्या आ रहा है, b का वैल्यू 1 आ रहा है। पुट करो, कहानी खत्म है। क्या हो जाएगा, x² अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 = 1। ये क्या है, इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है,